एनालिटिकल माइंडेड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देश में आए दिन एक चीज सुनते होइएगा, ईडी। ईडी शब्द किसी से छूटा हुआ नहीं है, आपके दिमाग में हमेशा चलता आया होगा कि हर बार लोग जो है ईडी का चर्चा करते हैं कि ईडी है, ईडी ने ये कार्रवाई कर दिया, इस नेता से ये समन भेज दिया, इस नेता को ऐसे बुला लिया। ये तमाम चीजें आपको सुनने के लिए मिलती होगी कि ईडी ने आज कार्रवाई कर दी है, किसी को तलब कर लिया है। इन तमाम चीजों के पीछे ईडी ही होती है। तो ईडी आखिर है क्या? प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है क्या? कैसे काम करती है? किन मामलों में काम करती है? किस मामलों को लेकर जांच करती है? तमाम चीजों को हम समझने का एक एक करके प्रयास करेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ईडी या कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है क्या। भारत को जब अंग्रेजों से आजादी मिली 1947 में, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मतलब विदेशी मुद्रा को क्या करना, एक्सचेंज करना, बदली करना, विदेशी मुद्रा नियमन कानून बना था। ठीक है, इसे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था तब, जो कि साल 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी। इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना और साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया था। इसे ही अब ईडी कहते हैं। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। साल 1960 में क्या कर दिया गया था? ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था और तब से यह उसी में काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ काम कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है तब से लेके, मतलब तब से लेके अब तक। ईडी कैसे काम करती है, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ईडी आखिर काम कैसे करती है। ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच की एजेंसी है और उसी के लिए उसको बनाई गई है। यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत कार्रवाई करती है। ये किसके तहत काम करती है? फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा आपको फिर से समझा देते हैं। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसके तहत भी कार्रवाई करती है। ईडी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखने लगी है। ठीक है, विदेश से अगर आपका गलत तरीके से लेन देन है, आप गलत तरीके से पैसे को मंगा रहे हैं या पैसे का लेन कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, तो वो फेमा के अंदर आएगा। देश के अंदर आप गलत तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, किसी के पैसे को गबन कर रहे हैं, आर्थिक मामले से जुड़े अपराध कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? पीओमा के अंदर आता है। ठीक है, अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी कार्रवाई करती है। ईडी जो है 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, POEMA, ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। इसके तहत कार्रवाई करती है। ईडी के तहत पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जब बना था ये एक्ट, तो सरकार ने तय किया कि इसे इन्फोर्स ईडी ही करेगी, मतलब लागू जो है वो ईडी ही करेगी। तो कौन लागू करेगा? ईडी लागू करेगा। और ईडी में काफी लोग बाहर से भी तैनात किए जाते हैं, मतलब कि अगर जरूरत होता है तो हम विदेश से भी कुछ चुनिंदा लोगों को शामिल करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। काफी लोग डेप्यूटेशन पर भी आते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए भी आते हैं, मतलब कम समय सेवा देंगे एक निर्धारित समय के लिए, फिर अपने वापस जिस विभाग से आए हैं या रिटायरमेंट की तरफ जाना होगा उस तरफ जाएंगे। साल 2018 में जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं, तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया। फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट, फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया। इसे भी ईडी के तहत रखा गया। जैसे आप सुने होइएगा कि विजय माल्या या फिर नीरव मोदी, ऐसे चुनिंदा नाम थे जो मीडिया ट्रायल के अच्छे हिस्सा बने हुए थे, जिसको लेके
विदेश पैसा लेके भागने के मामले में। तो सरकार ने 2018 में देखा कि जब आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं तो क्या किया गया था, इस एक्ट को लाया गया था, फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट को, इसे भी ईडी के तहत ही रखा गया था। किन कानून के तहत जो ईडी है काम करती है? पहला कानून हो गया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 एफईओए और फेमा एफईएमए के तहत ईडी फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन की जांच करता है। पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया। आप सुनते होइएगा कि यूपी सरकार जो है माफियाओं की संपत्ति को क्या किया है, जब्त कर लिया है सरकार ने। बुलडोजर से उसकी संपत्ति को ध्वस्त कर देना, उसको कैप्चर कर लेना, अतिक्रमण मुक्त करवाना, ये सारा चीज उसी में आता है कि कैसे पैसों का गलत तरीके से सरकारी संपत्ति या किसी अन्य लोगों के संपत्ति को हड़प लेना, हथिया लेना और उस पर गलत तरीके से भवन का निर्माण करना या उस पर कब्जा कर लेना अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए। तो ऐसे चीजों को भी क्या करता है, जब्त करता है। ठीक है। एफईओए को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया है। जो एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे चुनिंदा नाम उस समय काफी चर्चा में थे, लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत लोग विदेश भागे। किन मामलों की जांच कर सकती है ईडी? किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज अगर होता है तो पुलिस ईडी को इसकी जानकारी दे सकती है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी तरह का आप पर अगर आरोप लगता है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा का कुछ भी लेन देन है या उससे जुड़े आप पर एफआईआर होती है, आपके खिलाफ अगर कोई ठोस सबूत बनता है या कुछ भी होता है, तो जो पुलिस है, आपकी लोकल पुलिस है, वो क्या करेगी? लोकल पुलिस सीधा ईडी को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे देगी कि ऐसा कुछ है और आप देखिए यहाँ से, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है और वो एक संबंधित मामले की जांच के लिए रास्ता खुल जाता है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेती है और जांच शुरू कर देती है अपने हिसाब से। ईडी को अगर स्थानीय पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब भी वह जांच शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पुलिस में आपके खिलाफ तभी कंप्लेंट बनेगा जब आप मीडिया ट्रायल में आते हैं या फिर कोई आपके खिलाफ आरोप लगाता है या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है, पुलिस के पास रिपोर्ट करता है, तभी पुलिस एक्टिव होगी। मुख्यतः यही होता है। लेकिन अगर आप किसी तरह से गलत तरीके से, मान लीजिए कि आपका इनकम 5 लाख लेके 7 लाख के आसपास था साल का, और गलत तरीके से आप 10 लाख के संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा पैसा आ रहा है जिसका कोई वाइट रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके पीछे 2 लोग लगेंगे। एक तो पहले आपका इनकम टैक्स भैया आपके पीछे पड़ जाएंगे, इनके थ्रू ईडी भी जो है वो आपका एक एक पड़ताल करने लगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या हो रहा है। फिर हो सकता है कि ठोस सबूत जुटाने के बाद आपके खिलाफ जो है कार्रवाई का रास्ता खोल दे, आपका लोकल पुलिस फिर उसमें शामिल होकर आपको उठा कर ले जा सकती है। ठीक है। बड़े आर्थिक अपराध ईडी के हाथ में है। कैसे है समझिए। ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, विदेश में मौजूद संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों की जांच करती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति, धन की जब्ती, गिरफ्तारी के अधिकार है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय काम पर कार्रवाई कर सकती है। अगर आप गलत तरीके से किसी के अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उस पर भी यह काम कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का पूर्ण अधिकार है। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए को बोलते हैं। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत आपको गिरफ्तार करने के, संपत्ति जब्त करने के लिए, अगर देश के अंदर किसी भी तरह से पैसे का हेरफेर या गबन होता है, तो गलत तरह से पैसे की उगाही होती है, तो ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ बिना संपत्ति जब्त भी कर सकती है। अगर उसको लगेगा कि ये सरकारी संपत्ति थी, अगर जिसको आपने गलत तरीके से हथिया लिया या किसी अन्य आम नागरिक के बड़े कस्बे को आपने हथिया लिया है, तो वो इस मामले में आप पर कार्रवाई तो बाद में करेगी, संपत्ति को तत्काल जब्त कर लेगी। ठीक है, सीज कर लेगी। प्रवर्तन निदेशालय एक वैधानिक निकाय है। एक सवाल बनता है, तो बिल्कुल नहीं है। ईडी या प्रवर्तन निदेशालय वैधानिक निकाय नहीं है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन काम करने वाली क्या है ये?
गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, आपको एक बात की जानकारी होना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है वो क्या है? वो फाइनेंस मिनिस्टर है। किसकी? भारत की। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। अब एक सवाल लेते हैं जो मुख्यतः आपके दिमाग के सारे कंफ्यूजन लास्ट में क्लियर करते हैं। पहला सवाल है, ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है? ईडी वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। ईडी के फुल फॉर्म क्या होता है? ईडी का जो फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या प्रवर्तन निदेशालय होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय। हिंदी में ईडी का फुल नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय भी कहा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय का क्या काम है? प्रवर्तन निदेशालय गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति का पता लगाने हेतु जांच करने, संपत्ति को जब्त करने, सीज करने, अपराधियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाकर बिना सबूत के अभाव में भी शुरुआती तौर पर भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आपके खिलाफ मुकदमा चलाने, विशेष अदालत द्वारा संपत्ति को जब्त करना, उसको सुनिश्चित करते हुए, कार्रवाई करते हुए उपयुक्त जो भी आप पर दफा लगाया जाए वो सारा चीज चार्जशीट दाखिल करते हुए पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है और उसको इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय एक वैधानिक निकाय है। ईडी या प्रवर्तन निदेशालय वैधानिक निकाय नहीं है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है। ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय एक वैधानिक निकाय है या नहीं है? तो बिल्कुल ये वैधानिक निकाय नहीं है। ये एक वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सरकारी एजेंसी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा कि ईडी आखिर है क्या, क्यों इसके पीछे हम लोग इतना दिमाग लगाते हैं। आप सुनते होइएगा कि ईडी ने छापा मार दिया, ईडी आ रही है, समन भेज दिया, किसी को समन भेज दिया है, ईडी ने तलब कर लिया है। क्या मतलब आपको सुनने में मिलता होगा कि बिहार या बिहार के बाहर भी बहुत सारे नेता जो हैं तमाम राज्यों में भी इसके शिकार हुए हैं गलत तरीके से पैसे की उगाही या गबन के आरोप में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे एनालिटिकल माइंडेड चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लोगों तक ज़्यादा पहुँच जाए ताकि जिनको जानकारी चाहिए उनको मिल जाए।